तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज एक बार बात करेंगे फिर मुंबई पुलिस की और सैफ अली खान केस की। एक पुरानी कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, या एक गलती को छुपाने के लिए लीपा पोछी करनी पड़ती है। उसी किस्म की हालात में सिचुएशन में फंसती हुई नजर आ रही है मुंबई पुलिस। पहले भी हमने कई बार देखा है, जब इस किस्म के सेंसेशनल या सेलिब्रिटी रिलेटेड केसेस होते हैं तो पुलिस कहीं ना कहीं गलती कर देती है। अब सैफ अली खान के घर में एक वारदात होती है। एक एक करके हम आपसे बात करेंगे कहाँ कहाँ फंसती गिरती नजर आती है मुंबई पुलिस। एक घर है बहुत बड़ा, 2 फ्लोर पे पेंट हाउस है, 11 माला 12 माला। वहाँ पे जो घटना होती है और घर के अंदर की कोई भी बात अभी तक बाहर नहीं निकली। कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई अंदर से जो सबूत मिले उनको नहीं दिखाया गया। नॉर्मली जब पुलिस को कुछ भी घटनास्थल से मिलता है, बड़ी शान से वो मीडिया को दिखाते हैं। मतलब वो चाकू जिससे मारा, जो मेड ने बोला कि डंडा उसके हाथ में था, वो डंडा। आपके बेडरूम का आप सीसीटीवी फुटेज मत दिखाइए, लेकिन आपके हॉल का, किचन का और सर्वेंट क्वार्टर का वो सीसीटीवी फुटेज तो दिखा दीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े स्टार के घर में, जब उसकी बीवी भी एक बड़ी स्टार हो, छोटे छोटे बच्चे हों, घर में इतना पैसा होता है, गहने होते हैं, नकदी होती है, कैश होता है और बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं, वहाँ उस ऐसे घरों में हर चीज़ हज़ारों लाखों में होती। वहाँ का जो चाय पीने का कप होगा वो भी बहुत महंगा होगा, पानी पीने वाला गिलास भी बहुत महंगा होगा, और जितने गैजेट्स लगे होते हैं, टीवी सेट, एसी, फ्रिज, ये वो सब, मोबाइल फ़ोन, बहुत कुछ होता है घरों में, सब बहुत कीमती होते हैं। उन सब की रक्षा के लिए आपके घर में हर समय 8, 9, 10 लोग रहते। आपकी फैमिली के 6 लोग, 2 बच्चे सैफ की पहली बीवी के, 2 बच्चे दूसरी बीवी के, ये तो, और 2 आप मियाँ बीवी, 6 मेंबर तो फैमिली के हो गए। बाकी ड्राइवर, नौकर, आया, नर्स, कुक, सफाई करने वाला, ये सब पूरे मिला के। क्या आप कभी ये सोच सकते हो कि इन सब के ऊपर निगरानी रखने के लिए कोई गैजेट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका कोई जवाब अभी तक ना तो सैफ अली खान की फैमिली ने दिया है, ना पुलिस ने दिया। कहा जाता है कि अटैक हुआ तो उस घर के अंदर कहाँ हुआ, क्या उस जगह से, क्या वो अटैक वो जो आया है उसके कमरे में जहाँ पे छोटा बच्चा उनका सो रहा था वहाँ पे हुआ, जहाँ 2 औरतें थी, एक बच्चा था, वहाँ हाथोपाई हुई है, उस आया को, नर्स को चोट आई है, अटैक हुआ, वहाँ पे ब्लड गिरा होगा। क्या उस ब्लड के निशान जब तक पुलिस वहाँ पहुँची वहाँ पे थे? उसके बाद जब लड़ाई होती है, सैफ अली खान आते हैं, उस आदमी को चैलेंज करते हैं, वो
आदमी सैफ अली खान पे ऊपर चाकू से हमला करता है। ये बात मानी जा सकती है कि जो एक्टर होते हैं वो अपना चेहरा बचाते हैं कि उनकी जो पूरी बुक्कत होती है स्क्रीन पे वो उनके चेहरे से होती। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरे पे दाग लेके भी स्टार बन जाते हैं। अमजद अली खान हो या दूसरे हों, अमजद खान हो, तो बहुत से ऐसी एग्जाम्पल्स। लेकिन एक एक्टर जो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हट्टा कट्टा, जिम करता है, मसल्ड बॉडी है, बहुत सारी फिल्मों में एक्शन किया है, उनको पता है कि किसी छोटे मोटे अटैकर को कैसे हैंडल करना है। और वो भी एक 45-46 किलो का आदमी, छोटी सी हाइट का, दुबला पतला, उससे आप डर के माना जा सकते उसके हाथ में चाकू था। और शायद इस बात से डरता होगा उसके मुंह पे कहीं कोई वार ना हो जाए, इसलिए वो हाथों से बचा रहा था। लेकिन जिस जगह पे ये झगड़ा, अब एक जगह पे खड़े खड़े तो हुआ नहीं होगा, जब झगड़ा हो रहा आदमी 2-4 कदम लेफ्ट राइट आगे पीछे जाता है तो पूरे एरिया में खून के निशान होने चाहिए थे। क्या पुलिस ने जब वहाँ पे गई इंक्वायरी करने के लिए, वहाँ पे उनको खून के धब्बे मिले। वो खून किसका था? वो धब्बे में से जो जितना खून वहाँ पे होगा या जितने भी निशान वहाँ पे होंगे, उसमें उस आया के नर्स के खून के निशान भी होंगे और सैफ अली खान के खून के निशान भी होंगे। अब इन चीज़ों का कोई भी जिक्र कहीं भी किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है। इतने लोगों के होने के बावजूद वो आदमी आराम से घर से निकल के चला जाता है। वो बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि घर के अंदर आया कैसे। अब इतने सारे सबूत जो इस केस को मजबूत करने के लिए, किसी रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी थे, उन सबूतों की बात कोई नहीं कर रहा। अगली बात करते हैं, जो जख्म हुए हैं उसमें किस किस्म के जख्म थे और किस किस्म की ट्रीटमेंट हुई। कहा जाता है कि सबसे सीरियस जख्म जो था वो उनकी रीढ़ की हड्डी के पास था। अगर थोड़ा सा और गहरा होता तो पैरालिसिस भी हो सकता था। लेकिन हमने जितनी तस्वीरें देखी हैं मीडिया में सैफ अली खान की, वो कमर के बल हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए की देखी हैं। आपकी कमर में रीढ़ की हड्डी के पास, पीठ पे आपके इतना गहरा जख्म हो जिसके 2.5 इंच अंदर तक के चाकू का टुकड़ा, नाइफ पार्ट फंसा हो, और आप 6 घंटे ऑपरेशन चले। ऑपरेशन के बाद आप कमर के बल बेड पे लेटे हुए हो हॉस्पिटल के। उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह के साथ तस्वीरें, उनकी दूसरी पत्नी करीना कपूर के साथ तस्वीरें, सब में सैफ अली खान कमर के बल लेटा हुआ है, चेहरा छाती ऊपर है। इतना बड़ा सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, आप कमर के बल कैसे लेट सकते हो, पीठ के तरफ कैसे लेट सकते हो, ये मुझे समझ नहीं आया आज तक। और जब आप जख्मी हालत में हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ के डॉक्टर साहिबान का बयान था कि सैफ अली खान एक शेर की तरह हॉस्पिटल में आया। अरे भाई, आप डॉक्टर हो या आदमियों के डॉक्टर हो या जानवरों के डॉक्टर हो, सैफ अली खान को शेर कहाँ से बना दिया आपने। और जिस आदमी को आपने पहले दिन से ही मुजरिम मान लिया, सस्पेक्ट मान लिया, वो आदमी है कौन? उस आदमी की कोई निशानदेही, कोई शनाख्त आज तक आपके पास है? मुंबई पुलिस को मेरा सवाल है। एक शख्स आपने दिखा दिया जो
सीढ़ी चढ़ रहा है और उतर रहा है। उस समय तो भाई दर्जनों लोग वो सीढ़ियाँ उतरे होंगे, आपको शायद मालूम नहीं है। और बात एक, जो ऐसी हाई एंड सोसाइटीज़ होती हैं, मुंबई का एक क्रूप चेहरा आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं पूरी उम्र मुंबई में रहा हूँ। जो घरों में सर्वेंट काम करते हैं, नौकर चाकर, गरीब लोग, उनको लिफ्ट में जाने की इजाज़त नहीं होती। लोग मानते नहीं हैं, लेकिन सबको बोला जाता है। उनके लिए कई जो बहुत ही हाई एंड सोसाइटीज़ है, एक सर्वेंट लिफ्ट होती है, एक सर्विस लिफ्ट होती है सामान वमान ऊपर लाने के लिए, उनमें आना जाना होता है। जो बड़े लोगों की लिफ्टें हैं, हाई स्पीड लिफ्ट, जो घर के अंदर जाती हैं। आपको एक बात किसी ने और नहीं बताई, ये जो बिल्डिंग है इसमें एक फ्लोर पे एक ही फैमिली रहती है और हर लिफ्ट जो है वो घर के अंदर खुलती है। ये आपको नहीं बताया गया, पुलिस ने इसका जिक्र नहीं किया। अब लोग कहते हैं कि वो आदमी लिफ्ट में क्यों नहीं गया, सीढ़ियाँ क्यों चढ़ा। इसके दो कारण हैं। अगर वही आदमी हमलावर होता तो वो लिफ्ट में भी जा सकता था। लिफ्ट में इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि उस लिफ्ट का जो, जिस घर में उसका दरवाज़ा खुलता है उसका कोड होता है। आप पंजाब के सिंगर गुरदास मान के घर चले जाओ, उसकी लिफ्ट उसके घर में खुलती, और उसी तरह पूरे जो फ्लोर है सब, हर घर में वो लिफ्ट खुलती है। घर के अंदर बाहर भी लिफ्ट हैं जो नौकर चाकर विजिटर्स के लिए हैं, जिनको नहीं पता होता कि लिफ्ट घर में भी जाती। तो इस शख्स को अगर ये घर का मेंबर होता तो घर के अंदर वाली लिफ्ट से जा सकता था, बाहर वाली लिफ्ट में गया क्यों नहीं गया, ये किसी ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। उसको सीढ़ियाँ चढ़ने की और उतरने की ज़रूरत क्या थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब सबसे अहम सवाल, जिस शख्स की तस्वीर आपको दूसरे दिन सीसीटीवी फुटेज में मिल जाती, ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए सीढ़ियों से, क्या उस तस्वीर को सैफ अली खान, उसकी नौकरानी, घर के और लोग जिनमें करीना कपूर भी थी, क्या उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जी साहब जी यही आदमी था जो हमारे घर में घुसा था? उस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। मतलब एक शख्स जिसको किसी ने पहचाना ही नहीं, तो पुलिस ने कैसे मान लिया कि यही आदमी था जो सीढ़ियों में नज़र आ रहा है, इसी ने सैफ अली खान के घर में ये काम किया? दोस्तों, बात कुछ और भी ऐसा भी हो सकता है कि सैफ अली खान के घर के किसी मुलाजिम के साथ झगड़ा हुआ हो, जिसको वो घर के अंदर वाली लिफ्ट से आने जाने का रास्ता पता हो। झगड़ा हुआ, सब हुआ, वो आदमी आराम से लिफ्ट में बैठ के बाहर निकल गया और उसको किसी ने, सिक्योरिटी वाले ने रोका नहीं, क्योंकि उसका तो रोज़ का आना जाना था। ये बहुत अहम सवाल है, घर के अंदर की लिफ्ट और बाहर की लिफ्ट। ये शख्स जो बाहर दिखाई दे रहा है, इस बात का फैसला पुलिस ने कैसे ले लिया कि वही आदमी है जिसने सैफ के घर में हमला किया? वो किसी और के घर में आया भी हो सकता है, कोई प्लम्बर हो सकता है, कोई डिलीवरी बॉय हो सकता है। अगर वो आदमी सच में आरोपी होता तो उस आदमी को घर वालों ने पहले दिन ही पहचान लिया होता। अभी तक किसी फैमिली मेंबर का, विटनेस का कोई बयान नहीं आया। पुलिस ने भी नहीं बताया पहले दिन से कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि जो आदमी सीढ़ियों में नज़र आ रहा है वो ही आदमी है जिसने अटैक किया। खैर, वो आदमी कौन था वो तो गुल हो गया, क्योंकि घर के अंदर की लिफ्ट से बाहर निकला और चला गया।
ये घर की बात थी, किसी को पता नहीं चलेगी। अब कहानियाँ जितनी मर्जी बना लो आप, सुनाते रहो। अब पुलिस घिर जाती, एक एक करके पुलिस के सारे दावे ठुस होते नजर आते। पहले कहा गया कि एक शख्स मुंबई से मध्य प्रदेश जा रहा है, रास्ते में एक जगह पे उसको रोका गया। उसकी खबर जुहू पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर को मिलती है कि ये कनौजिया नाम का आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा है बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में। ये आदमी है जिसने सैफ के घर पे हमला किया। वो हमने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था। और जिस आदमी ने खबर दी उसने उसका टेलीफोन नंबर भी दिया। अब बताओ, खबरी को किसी को क्या पता कि सैफ के घर में हमला करने वाले आदमी का टेलीफोन नंबर ये। खैर, उस आदमी को पकड़ा, 2 दिन के बाद छोड़ भी दिया। ये दूसरी बात है कि वो बेचारा अपने रिश्ते की बात करने जा रहा था, उसका रिश्ता टूट गया। जहाँ वो नौकरी करता था मुंबई में ड्राइवर की, वो मालिकों ने इसको निकाल दिया। अब उसके पूरी उम्र के लिए एक स्टिग्मा, एक दाग उसके माथे पे लग गया। अब वो आदमी बेचारा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता वो सुरखरू नहीं होगा। अब उसके बाद पुलिस को लगा कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब एक बलि का बकरा चाहिए, उसको ढूंढो। वो कहीं ना कहीं से इनको एक आदमी मिल गया थाना में, जिसको बांग्लादेशी बना दिया गया, जब बांग्लादेशी होगा भी। अब देखिए, घटनास्थल से जितने फिंगरप्रिंट मिले थे, जिनकी गिनती है 19, वो फिंगरप्रिंट और जो थाना से पकड़ा जो बांग्लादेशी, उसके फिंगरप्रिंट लिए गए। वो पूना में स्टेट CID क्राइम जो महाराष्ट्र की है, उनकी बहुत बड़ी फिंगरप्रिंट लेबॉर्ट्री है, जहाँ पे वो मैच करते हैं फिंगरप्रिंट। वहाँ पे 19 के 19 फिंगरप्रिंट में से इस बांग्लादेशी का एक भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया। तो वो फिंगरप्रिंट किसके थे जो पुलिस ने उठाए? क्या उन फिंगरप्रिंट में से कुछ फिंगरप्रिंट जो 19 फिंगरप्रिंट पुलिस ने उठाए हैं वहाँ से अपनी जांच में, उनमें से सैफ अली खान के कितने हैं, उस आया कम नर्स के कितने हैं, या करीना कपूर के कितने हैं, या घर के किसी और मुलाजिम के या फैमिली मेंबर के हैं, किसके हैं? क्या पुलिस ने पूरी फैमिली के फिंगरप्रिंट लिए? नहीं लिए, मुझे नहीं लगता। ये पहले दिन से ही पूरे का पूरा ऑपरेशन कवर अप ऑपरेशन लग रहा था। कहीं ना कहीं किसी बात को छुपाया जा रहा था। अब घटना एक बड़े परिवार में हो गई, सेलिब्रिटी परिवार में हो गई। इतना गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद आदमी ऑटो रिक्शा में हॉस्पिटल जाता है, घर में कोई ड्राइवर नहीं और किसी को घर में गाड़ी चलानी नहीं आती। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप? क्या आपको गाड़ी आप चल के जा सकते हो ऑटो रिक्शा में बैठने, आप अपनी गाड़ी को चला के नहीं जा सकते? आपकी पत्नी को गाड़ी चलानी आती है, वो आपको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा सकती? और आपके साथ घर का कोई बड़ा फैमिली मेंबर नहीं जाता, आप 7 साल के बच्चे को साथ लेके जा रहे हो। पत्नी आपके साथ नीचे तक तो आती है, ऑटो में बैठाती है, लेकिन आपको आपका साथ हॉस्पिटल तक नहीं देती। ये बड़ा अजीब सा माजरा। इन सब सवालों का जवाब पुलिस ने अभी तक नहीं दिया। और वो जो 2.5 इंच का टुकड़ा कांच का रीढ़ की हड्डी के पास से मिला, क्या वो टुकड़ा उसी चाकू से मैच करता है जो चाकू पुलिस कहती है कि उसने हमलावर ने अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया? सब बातें, आखिरी बात पे आ जाओ। कल मुंबई पुलिस
अदालत में इसका रिमांड बढ़ाने के लिए कहती है कि इस आदमी के मोबाइल फ़ोन से हमें इसके बांग्लादेश के कनेक्शंस का पता चला। इस आदमी ने हमला करने वाले दिन या उसके एक दिन पहले 10,000 बांग्लादेशी टका, उनका रुपया करेंसी, वो अपने मोबाइल से घर वालों को ट्रांसफ़र किया और ये कहा कि उसके पास अभी 3,000 रुपया बचा है, जब पैसा आएगा तो आपको और भेज दूंगा। मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेटर से मेरा एक ही सवाल है, जब आपके पास उसका मोबाइल फ़ोन मिला जिसमें आप कहते हो कि उसकी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ मिली, उसका रेसिडेंशियल, उसका नाम का, फैमिली के प्रूफ मिले, उनमें से एक उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आपके पास जब उसका मोबाइल फ़ोन है तो आपको किसने रोका था कि जिस दिन ये घटना सैफ अली खान के घर पे होती है उस दिन इस मोबाइल नंबर की लोकेशन क्या थी? क्या ये मोबाइल नंबर उस दिन सैफ अली खान की बांद्रा की उस बिल्डिंग में या उसके आप पास कहीं आपको लोकेशन मिली? अरे भाई, मिली होती तो दिखाते। अब कहते हैं कि उसका फेशियल रिकग्निशन टेस्ट करवाया जाएगा। अब खुद अपने जाल में पुलिस फंसती नज़र आ रही कि उसका चेहरा जो उस सीसीटीवी फुटेज में मिला था, उस चेहरे के साथ इसका चेहरा मिलता है कि नहीं मिलता है, उसको फेशियल रिकग्निशन टेस्ट कहते हैं। वो मुंबई के कलीना एरिया में जो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है वहाँ से उसको मैच करवाया जाएगा साइंटिफिकली। और अगर वो रिपोर्ट भी कह देती है कि जो फेस नहीं मिलता है तो क्या आप मान लोगे कि आदमी बेकसूर है, आपने गलत पकड़ लिया? पहले तो आपने उस सीढ़ियों पे जाते आदमी को अक्यूज्ड कैसे मान लिया, इसका जवाब आज तक नहीं दिया। अब इस आदमी को आपने अक्यूज्ड कैसे मान लिया, इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, बड़ा अजीब किस्म का केस है। शायद वो इंग्लैंड के पुराने शर्लक होम्स को आना पड़ेगा हिंदुस्तान, उसके बाद मुंबई जाना पड़ेगा ताकि वो मुंबई पुलिस की मदद कर सके इस अजीब किस्म की सस्पेंस थ्रिलर को सुलझाने की। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।